हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको डाउट रेज करने हैं, ऑनेस्ट होना है और चीज़ों को समझना है। नहीं समझ में आ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट के बेसिक्स तक जाओ, तभी सीख पाओगे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं सर मैंने कर लिया, सारा का सारा हो गया है, राइट, बट मालूम पड़ता है कि उनके पास बेसिक्स ही वीक है। तो ऐसे तो चीटिंग हो गई ना, सीख नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और किसी को अगर बीट करना है तो भाई बिना मेहनत के कैसे होगा। और ये तो कंपटीशन है, आप अंदर आओगे तो कोई बंदा हो सकता है बाहर चला जाए, कोई बंदा बाहर गया है मतलब आपके रास्ता क्लियर है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के तो बच्चे कुछ हो ही नहीं पाएगा। और कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसके लिए तो मेहनत तो मांगता है, वो अच्छी चीज़ होगी तो ऑफ कोर्स। इसीलिए अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी चीज चाहिए तो मेहनत करने के लिए तैयार रहो और मेहनत को थोड़ा स्ट्रैटेजी दो, थोड़ा डायरेक्शन दो। अगर आप काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हो तो उसको बिल्कुल बेसिक से स्टडी करके बिल्कुल आईआईटी जेईई मेंस एडवांस तक तैयारी करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप डील करो। कैलकुलस मेथड भी इसमें होते हैं काइनेमेटिक्स में, ग्राफिकल मेथड भी होते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो होते ही है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। A particle is dropped from point A at a certain height from ground. It falls freely and passes through the point B, C and D. Point A से falls freely है, मतलब U 0 है, तो यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं, यहाँ D ले लेते हैं। कह रहा है कि BC is equal to CD, BC is equal to CD, तो BC मान लेते हैं हाइट h है, तो CD भी हाइट h हो जाएगा। The time taken by the particle to move from B to C is 2 second. यहाँ के लिए टाइम है 2 सेकेंड and from C to D 1 second. The time taken to move from A to B is, हमें यहाँ के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, A से B। अब ये मान लो कि टोटल जो डिस्टेंस है वो है y, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहां भी y ले सकते थे या फिर पूरे को भी y ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं ए बी के लिए काम करूंगा तो क्या लिखूंगा, y माइनस ऑफ 3h, सॉरी 2h, y माइनस ऑफ 2h, u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर। ये ए बी के लिए हो गया। BC के लिए काम करूंगा तो क्या होगा, BC के लिए टाइम गिवन है, तो BC के लिए तो डिस्टेंस हमारे पास है, यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये तो हो गया y माइनस 2h प्लस h कर देंगे तो ये हो गया y माइनस h, y माइनस ऑफ h। तो यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, हाफ g t प्लस 2 हो जाएगा, ये दैट इज t प्लस 2 का होल स्क्वायर। और c से d की बात करें तो h है और टाइम 1 है, तो मैं a से d की बात करूंगा तो y itself 0 प्लस हाफ इंटू g t प्लस 2 प्लस 1 t प्लस 3, है ना आसान, बहुत बड़ी चीज हमने नहीं की है, बस जो गिवन क्वांटिटी है उसी को हम लोग इक्वेशंस लिख रहे हैं। हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करनी है, तो y की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ जी टी प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी, या फिर काम कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं इक्वेशंस को, इसको नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2। तो टाइम फाइंड करनी है और y और h अननोन क्वांटिटीज हैं, तो सबसे अच्छी बात है इसमें माइनस कर दो आप इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g t प्लस 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का स्क्वायर। अब g तो 10 ले सकते हैं ना, 5 हो जाएगा ये। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हो रही है, तो a माइनस बी करूंगा तो 2 मिलेगा, a प्लस बी करूंगा तो 2t प्लस 5 मिलेगा।
अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 1 करूंगा इक्वेशंस को, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू 5, a माइनस बी 2 हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 2t प्लस 2। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2t प्लस 5 इक्वल 2t प्लस 2। 2 माइनस 1 h हो गया t प्लस 2 हाफ जी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, a माइनस बी 2 हो गया a प्लस बी 2t प्लस 2। यहाँ पर a का मैं डी स्क्वायर a माइनस बी हम लोगों ने किया, तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, एंड दिस प्लस दिस 2t प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे को मिल जाएगा दिस इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों h के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2t प्लस 2, 5 इंटू 2t प्लस 5, ये कट जाएगा 2, 4t प्लस 4, 2t प्लस 5, 2t इज इक्वल टू 1, t आ गया 0.5 सेकेंड, ये ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इस केस में डिवाइड करते हैं तो कुछ फायदा ही नहीं होता, t का t रह जाता, y का y भी रह जाता, h का h भी h ही रह जाता। ऐड भी करेंगे तो हमारे पास y और h और t तीनों एक साथ मिलेंगे, कोई हटेगा नहीं, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया ताकि कुछ वेरिएबल्स हट जाए। तो ये सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करने आपको ज्यादा अच्छे से आता होगा, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना चाहिए क्योंकि ये भी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि इसमें करना क्या है। हमारे पास है कार लीव्स x फॉर y एवरी 10 मिनट। मान लो x कोई पॉइंट है, y यहां पे कोई पॉइंट है, बोल रहा है कि यहां से एक कार है जो निकलेगा एवरी 10 मिनट्स में, और टोटल डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। द कार ट्रेवल्स एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो टाइम 1 आवर हुआ ना, यहां से यहां तक 1 आवर में पहुंच जाएगा। अ मैन ड्राइव्स अ कार फ्रॉम y टू x, दूसरी कार यहां से चल रही है y टू x, इसको नाम दे दो a, इस कार को नाम दे देते हैं b, ये कार का नाम a और b, वो भी 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। इफ ही स्टार्ट्स एट द मोमेंट व्हेन फर्स्ट कार लीव्स x, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं, हाउ मेनी कार्स वुड इट मीट ऑन रूट, तो कितनी कार इसको मिलेगा। देखो 1 आवर में ये भी आ जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये टोटल 1 आवर जर्नी में कितने कार इसको रास्ते में मिलेंगे, 20, 7, 10, 5, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात पता कर लेते हैं कि जो कार यहां से निकल रहे हैं 10 मिनट्स में, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस वही है, इसके साथ हम लोग यूज करने वाले हैं। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड तो गिवन है 60, टाइम t1 नहीं पता, सॉरी 10 मिनट्स हमारे को मालूम है, 10 मिनट्स है, दैट मीन्स 10/60 आवर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास है 10 किलोमीटर। तो जो यहां से कार निकल रहे हैं उनके आपस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 10 किलोमीटर होगी, और इसको हर एक 10 किलोमीटर पे दिखता रहेगा कार। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस 1 आवर में पहली जो कार है वो कब मिलेगा, फर्स्ट कार, दोनों की स्पीड सेम है, तो यहां लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
यूनिटी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हमारे को मालूम है जब डिस्टेंस जब वेक्टर्स अपोजिट हो तो वेलोसिटीज आर एडेड, दैट इज 60 प्लस ऑफ 60, 120 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमें अभी जब स्टार्ट हुआ है तब तो डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है हमारे पास स्टार्टिंग की टाइम। तो टोटल जो टाइम यहां पे निकलेगा 60 अपॉन 120, यानी कि ये हाफ आवर में मीट करने वाले हैं। दे आर मीटिंग आफ्टर हाफ एन आवर। ध्यान देना बच्चों, हाफ एन आवर में पहली कार मिल जाएगी। टोटल टाइम तो 1 आवर है ही ना, बी से एक से वाई तक जाने के। तो बाकी के हाफ आवर में कितने कार मिलेंगे ये हमें पता करना है। अब दूसरी कार की बात करें, पहली कार तो इसको मिल गई हाफ आवर पे, दूसरी कार के लिए इसको रिलेटिव डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर जो हम लोगों ने निकाला है ये इसको पार करनी पड़ेगी, है ना। कोई कार है यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। पहला वाला तो मिल चुका, तो अब 10 किलोमीटर ये आगे जाएगा तभी तो दूसरा मिलेगा, लेकिन दूसरे के पास भी तो सेम वेलोसिटी है। सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम t3 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वही लेंगे 120, क्योंकि अपोजिट है, रिलेटिव है, t3 डिस्टेंस इज 10, सो t3 इज कमिंग आउट टू बी 1/12 आवर। तो 1/12 आवर में मिलने वाला है। अब हर एक 1/12 आवर में मिलेगा कार, एक एक कार मिलता जाएगा, क्योंकि सबके डिस्टेंस तो मेंटेन है 10 किलोमीटर। तो हम लोग देखना है कि बाकी के बचे हुए हाफ एन आवर में कितने कार मिलेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार इंटू 1/12 आवर इज इक्वल टू हाफ आवर। टोटल टाइम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो यहां से ए निकल के आ रहा है 6। ये हो गया बाकी के बचे हुए हाफ आवर में। बाकी पहले हम निकाल चुके हैं, पहली कार से मिलेगा हाफ एन आवर में, और बाकी के हाफ एन आवर में 6 कार, तो टोटल हो गया इसके पास 7 कार्स। 7 कार्स को मिलेगा जब तक ये एक्स तक पहुंच नहीं जाता। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये इस बार ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कैलकुलस भी है और ग्राफ तो है ही। इस तरह क्वेश्चंस करने से आपके बंद खिड़की जो है दिमाग की वो खुलेगी। सो प्लीज 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 बी सीरियस, नोट करो और सीखते जाओ। एएस ग्राफ मींस एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ है ये। इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है 0 है, फाइंड द वीएस ग्राफ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस, देखो बच्चों कोई भी इस तरह के ग्राफ हो तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बड़ा इजी है। हम लोग ने स्ट्रेट लाइन तो किया हुआ है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए, y इज इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास कर रहा है। y क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन, और x क्या है, डिस्टेंस s। देखो कितना इजी है, हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस तक पहुंचना है। अब देखो एक्सेलरेशन को मैंने बताया था 2 तरीके हैं इसको लिखने का। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं या तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv/dt, या नहीं तो v dv/ds। ds डिस्टेंस है, इस कभी dx भी लेते हैं कभी dy लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस s है तो ds लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये दोनों याद होना चाहिए, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। वो कहते हैं ना सुई, जहां पे सुई काम आ जाए तलवार काम नहीं आता। तो ये दोनों जो छोटे छोटे चीजें हैं याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ए को मैं लिख सकता हूं v dv/ds, तो v dv इज इक्वल टू ms ds। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, v dv है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल डिस्टेंस भी 0 है, ये हो जाएगा v²/2 m इंटू s²/2। इजी है, बहुत इजी है बच्चों, लॉलीपॉप है। सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू s। भाई ये रूट है क्या, कांस्टेंट है वो भी, यानी कि ये भी तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू mx। लो लॉलीपॉप हो गया ये,
y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में आ गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन। देखो बच्चों कुछ भी नहीं चाहिए तो, और जेई के क्वेश्चन है ये, देखो चलो नोट कर लो प्लीज। अनदर क्वेश्चन है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख लो पहले। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. Total distance covered by it in last second of its motion is equal to the distance covered by it in first 3 seconds. देखो बच्चों जहां भी मेंशन किया गया हो लास्ट सेकंड, वो होता है nth सेकंड वाला फॉर्मूला। nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका फॉर्मूला लगाना होता है। बिल्कुल दोनों सेम केस होते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये चीज है हमारे पास है। तो ये लास्ट सेकंड की बात, टोटल टाइम हमारे पास n सेकंड्स है, तो लास्ट सेकंड के लिए इक्वेशन नंबर लगाएंगे, लिखेंगे। और तो सेम डिस्टेंस होगा फर्स्ट 3 सेकंड के लिए। ड्रॉप भी लिखा है तो u तो 0 लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट 3 सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो कितना आएगा, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 45 मीटर आ रहा है। तो लास्ट nth सेकंड के लिए मैं ले सकता हूं 45 मीटर, और u तो 0 है, और a मेरे पास 10 है, a मेरे पास 10 है। तो मैं लिख सकता हूं g बाई 2, u 0 हो गया, प्लस g बाई 2 यानी 5 हो गया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 9। सो n हो गया मेरे पास 5 सेकेंड्स। तो टोटल जो टाइम आ गया मेरे पास वो 5 सेकेंड आ गया। हमारे को हाइट फाइंड करनी है, तो फिर से लगा सकते हैं हाइट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। g को 10 ले सकते हैं, ये 25 हो जाएगा। तो 125 मीटर इज द डिस्टेंस हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 stones are thrown up at the same time from the tower with initial velocities v and 2v से फेंका गया। ठीक है बच्चों, the relative position of the second stone with respect to the first varies with time। अब यहाँ देखो, एक को v से फेंका गया है, 2v से फेंका गया है। अब relative position of second stone, this is first, this is second, with respect to the first varies with time till both the stones strike the ground। देखो बच्चों, टावर से फेंका गया है, दिस वन। अब जितना ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे उसको वो ज्यादा हाइट गेन करेगा, उसके आने में टाइम ज्यादा लगेगा। और जिससे कम स्पीड में फेंके वो कम डिस्टेंस तक जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। सो दिस विल स्ट्राइक फर्स्ट। तो अब होगा क्या खैर हमें इसकी मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, अलग वेलोसिटीज है, तो हमें सिर्फ अलग वेलोसिटी से मतलब है, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, और अच्छी बात यह है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि जैसे ही हमने दोनों को छोड़ दिया दोनों की एक्सेलरेशन तो नीचे ही है ना। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि अगर मैं रिलेटिव डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाऊं भी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, रिलेटिव मोशन की मैं बात करूंगा तो दोनों हवा में है, दोनों की जो एक्सेलरेशन है सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx वाला फॉर्म, यानी कि लीनियरली वेरी करेगा डिस्टेंस और टाइम। अब जो पहले गिरेगा, पहले वाला हवा में रहेगा, एक तो गिर चुका होगा, पहला जो गिरेगा वो, दूसरा हवा में रहेगा। अब हम कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन 0 है, वंस स्ट्राइक द ग्राउंड g बिकम 0। लेकिन जैसे हवा में है, इसके पास कुछ तो एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन नॉट 0, मतलब ये वाला फंडा अब 0 नहीं होगा
अब हमें लिखना पड़ेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक इन t। तो जब भी क्वाड्रेटिक इन t आएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो पैराबोलिक होता है, हमको मालूम है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। यानी कि हम कह सकते हैं इनिशियल रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, और आफ्टर दैट सम टाइम दिस बिकम्स व्हेन एक्सेलरेशन इज देयर देन इट बिकम्स पैराबोलिक। तो पहले लिनियरली होगा फिर पैराबोलिकली वैरी करेगा। ठीक है बच्चों, दिमाग में भर जाओ, दिमाग में ठूंसते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। डाउट हो तो मेरे को कॉल करते जाओ। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आया है, देखते हैं। रिलेटिव क्वेश्चन से ही लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। A car is moving with 2 meters per second. At what angle alpha with the vertical should the wind screen be placed so that the rain drops falling vertically downwards with velocity this strike the wind screen perpendicularly? Okay. जो जब गाड़ी ड्राइव करता है, कोई ड्राइविंग सीट पे है, तो उसके सामने जो स्क्रीन होता है, जो सॉरी स्क्रीन नहीं बोलते हैं, जो ग्लास लगा होता है उसको बोलते हैं विंड स्क्रीन। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये विंड स्क्रीन तो सीधा होता नहीं है, थोड़ा सा बेंड होके रहता है वो। तो विंड स्क्रीन ऐसा कुछ होता है, और ये कार में लगा होता है, कार आगे जा रही है। हम लिख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ रेन। लेकिन ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विंड स्क्रीन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो माइनस यहां लगा हुआ है वेलोसिटी ऑफ कार में, तो आपको माइनस VC ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये VR है हमारे पास। ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है ना, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अगर मान लेते हैं ये एंगल कुछ है, लेट इट बी थीटा, ये कितनी होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर चाहिए, दैट मींस जो पैरेलल कंपोनेंट्स है वेलोसिटी का विंड स्क्रीन वाला, वो नहीं चाहिए, वो नलिफाई होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट शुड बी जीरो। तो अगर मैं VR को इधर बेंड करूंगा तो ये क्या बनेगा, VR cos थीटा बनेगा। माइनस VC को मैं इधर बेंड करूंगा तो ये क्या बनेगा, VC cos 90 माइनस थीटा बनेगा। माइनस तो खैर डायरेक्शन के लिए है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है। तो ये जो नलिफाई होनी चाहिए मींस दिस वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। तो मैं लिख सकता हूं VC cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज योर VR cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ कार 2 है, वेलोसिटी ऑफ रेन 6 है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2/6 इज इक्वल टू cot थीटा, और आई कैन से tan थीटा इज इक्वल टू 3, और आई कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। सो दिस इज द बी ऑप्शन, tan इनवर्स 3। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट करो। अगर आपको पसंद आया है, समझ में भी आ रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। इट मोटिवेट्स अस अ लॉट टू मेक फर्दर हार्ड वर्क फॉर यू। सो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट। ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे।